हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मैं रैंडमली सोचा कि क्यों ना आज आप लोग कुछ शेयर किया जाए। और मैं दो चीज के ऊपर आज मैं बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए बहुत सपोर्टेबल होगा आपके लिए। आपको पहले ये समझना है कि स्टैमरिंग जो होती है, इसके पीछे जो दो चीज का कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। स्टैमरिंग जो होती है इसके पीछे जो दो कॉम्बिनेशन रीजन है वो ये है। एक आपकी आदत और दूसरा डर। ये दो चीज के वजह से आपकी स्टैमरिंग होती है। अब देखिए आदत क्या होता है। आदत जो होता है वो एक चीज बार बार हो जाने के बाद वो जब ऑटो मोड में आ जाता है ना, तो वही आदत समझ लीजिए। तो ये जो आदत है, मान लीजिए कि एक बंदा का, एक पर्सन का दांत से नाखून काटने की आदत है, तो ये ऑटो मोड में आ जाता है। ऑटोमेटिक ये उंगली जो है ये दांत में आ जाता है, बिना सोचे बिना समझे। मतलब हम उसमें ध्यान नहीं देते, फिर भी ये ऑटो मोड में आ जाता है। हमारा टंग में, हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसा, कुछ मतलब कुछ ऐसा ही सिचुएशन हमारा टंग के साथ हमारा, और भी जो मतलब चीजें हैं, मेन जो है वो टंग है। तो टंग के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो ऑटो मोड में आ चुका है। उस सिचुएशन में आके वो ऑटोमेटिक फड़फड़ने लगता है, वो स्टैमरिंग करने लगता है। अब ये जो डर है ना, ये डर आपका स्टैमरिंग को अप एंड डाउन करता है। जब आपका डर बढ़ जाएगा तो आपकी स्टैमरिंग जो है ना वो बढ़ जाता है। यानी कि ये जो डर है ना, ये आपका स्टैमरिंग को बढ़ा देता है। जब डर नहीं होता तो आपकी स्टैमरिंग कम होती है, लेकिन स्टैमरिंग होती इसलिए क्योंकि आपकी ये हैबिट में बैठ चुका है। अगर हैबिट में नहीं बैठा होता तो आपका डर आने के बाद भी आपकी स्टैमरिंग नहीं होती। यानी कि हमें डर के ऊपर भी काम करना है और हमें आदत के ऊपर भी काम करना है। अब हमें आदत के ऊपर कैसे काम करना है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमें आदत को भुलाने के लिए हमें एक और आदत को अपनाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम उस हैबिट को, उसका उसका जो मतलब वो जो कंटिन्यू चल रहा है उसको अगर हम काट दे कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, वो हैबिट मतलब भाग जाने का संभावना रहता है। हमें क्या करना है, उसको काट देना है। मतलब ये जो हैबिट है ये कंटिन्यू चल रहा है, इसको कुछ दिन डिसकंटिन्यू करना है। और इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए हमें वहां पे कोई और हैबिट ऐड करना है। तो मैंने इसके लिए आपको एयर फ्लो टेक्निक बताया था कि एयर फ्लो टेक्निक से आपका जो टंग है, उस टंग का जो आदत है वो थोड़ा सा सुधर आएगा, आपका वॉइस क्लियर होगा। देखिए इस एयर फ्लो जो है या फिर जो सांस के साथ जो वर्ड को निकालना है, इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो ना कंटिन्यू, अगर आप डेली 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते हो और ये एक हफ्ता कंटिन्यू करते हो ना, तो आपका रिजल्ट दिखने का चांस, इम्प्रूव की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट दिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप रिजल्ट आप दिखोगे तभी आप उसको ठीक करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। आप फिर आपके अंदर मोटिवेशन जगेगा कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है। तो पहले आपको ध्यान देना है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ दिन लगातार प्रैक्टिस करना है। अब एक हफ्ता कर लो, आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव दिखेगा, ये मैं आपको गारंटी दावा के साथ कह सकता हूँ। अगर आप सीरियसली इस चीज को करते हो, फोकस देकर करते हो, है ना, मतलब आपको टाइम निकल कर करना है कंटिन्यू। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा। अब इसको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है जिससे आपका ये हैबिट, सॉरी आपका जो डर है वो डर भागेगा। तो इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि आप 1-2 पर्सन को सामने बिठाओ
उसके सामने बात करने की कोशिश करो। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिज़ल्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं योगा की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज़ की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, ये सिर्फ़ स्टैमरिंग के लिए नहीं, और भी कई चीज़ के ऊपर इसका गुड इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आपको देखिए, मैं कॉमन चीज़ आपको बता रहा हूँ, वैसे तो स्टैमरिंग का जो टाइप होता है ना, वो अलग-अलग टाइप का होता है लोगों का। कुछ लोगों का ऐसा स्टैमरिंग होती है कि उनका फैमिली के सामने उतना ज़्यादा स्टैमरिंग नहीं होती, लेकिन जब वो स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। कुछ लोगों का स्टार्टिंग वर्ड है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। कुछ लोग ऐसा है जिसका टीचर के सामने या प्रोफ़ेसर के सामने ये दिक्कत आती है, घर में दिक्कत नहीं आती, फ्रेंड के सामने दिक्कत नहीं आती। कुछ लोग फिर ऐसा भी हैं जिनका स्ट्रेंजर के सामने दिक्कत नहीं आती, लेकिन मम्मी-पापा के सामने स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। तो अब क्या है, मैं आपको एक ऐसा करके अलग-अलग वीडियो में बना के नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो कॉमन चीज़ है, जो हर एक के लिए काम में आएगा, वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे आप बेनिफिट लेकर आप अपना स्टैमरिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे तो मैं जो मतलब जो ट्रेनिंग जॉइन करते हैं, उनको मैं परफेक्ट तरीके से उनको मैं गाइड कर पाता हूँ कि एक्चुअल में उसकी जो स्टैमरिंग है वो किस टाइप का है, कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है, उस हिसाब से मैं उनको गाइड कर पाता हूँ। वैसे जो यूट्यूब में जो वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें मैं कॉमन प्रॉब्लम ही रेज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जल्दी ही लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जहाँ पे मैं आप लोगों का क्वेश्चन उठाऊँगा और वहाँ पे आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर फ़ोकस देना है, जो आप नहीं करते हो, आपको लगता है ये तो कभी भी किया जा सकता है, ये तो कभी भी हो जाएगा। बिलीव करना, जो चीज़ कभी भी आप कर सकते हो ना, वो काम कभी होता भी नहीं है। कभी भी कर लेंगे, ये सोच-सोच के आप उसको टाल देते हो और वो नहीं करते हो। मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं टपका हूँ। मैं आप ही की तरह ही स्टैमरर था, आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कभी-कभी मुझे भी स्टैमरिंग 1-2 वर्ड में आ जाता है, तो मैं उसको बड़े आसानी से पार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई डर नहीं है, है ना? तो बस यार, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आप इतना तो बोल लें जितना मैं बोल पा रहा हूँ, इतना तो आप कम से कम अपने आप को, आपकी जो स्टैमरिंग है वो कंट्रोल कर लें। उसके लिए प्रैक्टिस और उसे इम्प्लीमेंट, अचानक से आप लोगों के सामने जाके बात नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे लोगों के सामने जाके अचानक डायरेक्टली। लेकिन आपको धीरे-धीरे आपको करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके, हौसला नहीं हारना, हमें कंटिन्यू रखना है इसको, ठीक है ना? स्टैमरिंग होगी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अकेले में प्रैक्टिस करो, इससे आपका वॉइस क्लियर होता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँ और आप लोगों का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उठा के उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।